Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मस्टैग यूजिंग ई कॉमर्स वेबसाइट हम देख रहे हैं, जिसके अंदर अब तक हमने बहुत सारे वीडियोस देखे, ठीक है। इसका मैंने सेपरेट सा प्लेलिस्ट बना चुका है। आई होप आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा ना तो ज़रूर एक बार चेक करना, ठीक है। तो आज की टॉपिक की बात करती हूँ। जैसे कि आपको रिसेंटली वीडियोज़ के बारे में बताती हूँ। जैसे देखो, 1 बाय 1 मैंने APIs यहाँ पे इंटीग्रेट करा है। जैसे कि फेचिंग का सबसे पहले कर दिया कि डिफ़ॉल्ट हमें सबसे ऊपर डिस्प्ले हो रहा है और नीचे मेरे ऑप्शनल वाले जितने भी डिफ़ॉल्ट एड्रेसेस है वो सारे डिस्प्ले हो रहे हैं। जैसे कि देखो, एक यूज़र है, जैसे लॉगिन करता है उसके मल्टीपल हमारे पास एड्रेसेस होंगे, ठीक है। एक उसमें से डिफ़ॉल्ट एड्रेस रहेगा, जब भी आप पे आउट करने के लिए जाओगे वही डिफ़ॉल्ट एड्रेस पर ही आपका एड्रेस पर ही वो ऑर्डर हिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वैसे ही आपके मल्टीपल एड्रेसेस होंगे जो नीचे आपको ऐसे डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमने ऐड एड्रेस का भी इंटीग्रेशन कर चुका है, एडिट एड्रेस का भी कर चुका है, जहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट वाले को ही एडिट कर सकते हो। अब बच्चा क्या है हमारे पास, जैसे कि देखो नीचे ऑप्शनल वाले जितने भी हमारे पास एड्रेस डिस्प्ले हो रहे हैं ना, उसके अंदर हमने सेट डिफ़ॉल्ट वाला एक बटन भी ऐड करा है। जैसे समझो आप चाहते हो कि नहीं यार, ये जो ऑर्डर है ना मुझे इस वाले एड्रेस पर जाना है, तो सिंपली क्या करो, उस सेट एड्रेस वाले बटन पर क्लिक करोगे, सेट डिफ़ॉल्ट वाले पे, वो क्या हो ना, रिप्लेस होना ऊपर वाले डिफ़ॉल्ट एड्रेस के साथ, और जो ऊपर वाला था उसको हम रिप्लेस करेंगे नीचे वाले के साथ। तो हम आज वही देखने वाले। तो बेसिकली ये API ऑलरेडी क्रिएटेड है, आज बस हमें फ्रंट एंड में इंटीग्रेट करना है। तो इसको कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को फिर मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो सिंपली चलते हैं हम अपने सर्विसेज के अंदर। यहाँ पर एड्रेस सर्विसेज के अंदर मैंने इस API को कॉल करके रखा है, जो है सेट एक्टिव एड्रेस नेम से, ठीक है। सो यहाँ पर इस API को हिट करूँगी तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ID से उसका हम लाइक डिफ़ॉल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली देखो, इस वाले फंक्शन को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, address.jsx के अंदर पेज के अंदर जाते हैं और यहाँ पे कॉमा देके इस वाले फंक्शन को भी कॉल कर लेते हैं, ठीक है। दैट्स इट, सेट एक्टिव एड्रेस वाले को भी हमने यहाँ पे कॉल कर दिया। अब चलते हैं हमारे लाइक यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पे हमारे लाइक डिफ़ॉल्ट एड्रेस डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। ये वाला डिव है वो, जहाँ पर अदर्स एड्रेसेस सारे डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। सो सिंपली हमारे मल्टीपल ऑप्शनल वाले एड्रेस यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। इसके अंदर एक बटन है, जैसे कि ये देखो, सेट डिफ़ॉल्ट नेम से। सिंपल, फिर कितना इजी हो जाएगा उस बटन के अंदर, अगर मैं ऑन क्लिक पर एड्रेस की ID भेज दूँ, है ना, तो परफेक्ट सिंपल। फिर ऑन क्लिक फंक्शन कॉल कर लेते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं कि सेट डिफ़ॉल्ट नेम है ना इसका, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम सेट डिफ़ॉल्ट ऐसा ही नाम रखते हैं इसका, यस कैमल कैसे यूज़ करते हैं, एंड यहाँ पर हम ID पास कर लेते हैं, ठीक है, सेट डिफ़ॉल्ट एड्रेस। और यहाँ पर हमने इस यूज़र की इसका एड्रेस का ID पास करना है, तो address.id AID से हम इसको चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि यूनिक AID है हमारे पास, तो उसी से मुझे ये करना है। तो सिंपल मैंने इसको कॉल करा, यहाँ पर आती हूँ और यहाँ पे मैं सबसे पहले एक कमेंट ऐड करती हूँ कि सेट डिफ़ॉल्ट एड्रेस का कोड यहाँ से स्टार्ट है, ओके। सो सिंपल एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं, वही वाला फंक्शन जो हमने वहाँ पे ऑन क्लिक पर करा था। सो सिंपल सेट डिफ़ॉल्ट एड्रेस इक्वल्स टू, यहाँ पे ID एक्सेस करना है और यहाँ पे सिंपल हमारे पास एक अलर्ट प्रिंट करके आप भी के लिए देख लेते हैं, ठीक है। और सिंपल यहाँ पे एड्रेस ID लिखते हो ID के बजाय, ठीक है, ताकि पता भी चले। सो सिंपल यहाँ पे लॉग नहीं अलर्ट ऐड करते हो कि देखते हैं कि एड्रेस हमें डिस्प्ले होता है, एड्रेस ID। सिंपल यहाँ पे कॉल कर लेती हूँ एड्रेस ID, कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, बेटर ऑप्शन, ठीक है। चलो, सो अब हम देखते हैं लाइक अगर मैं यहाँ पर आती हूँ कोड के अंदर, और ये देखो ID मेरे को पहले ही कॉल हो चुका है, ठीक है। ये देखो ऑन क्लिक पर नहीं हो रहा है बेसिकली, लेकिन कॉल हो चुका है, ठीक है, कोई नहीं। हम क्या करते हैं, उसको कंसोल में कन्वर्ट करते हैं, ना कि लाइक ऐसे, क्योंकि वो प्रॉब्लम देगा ना। ये देखो पहले ही कॉल हो रहा है, तो ऑब्वियसली कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा ये पेज ना बहुत ऐसा, मतलब ये है, ठीक है। हमने हाइड शो मेथड किया है और 3 फॉर्म हमारे एक ही पेज के अंदर डिस्प्ले हो रहे हैं, बस इसीलिए। कोई नहीं, कंसोल लॉक कर लेते हैं और कंसोल लॉक के अंदर एड्रेस ID डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। सो सिंपल कॉमा देके यहाँ पर मैंने कॉल हिट कर दिया। अब रिफ्रेश करती हूँ, वैसे ये जा नहीं रहे हैं, ठीक है। एक बार लोकल होस्ट पर अपने बेस URL पर आ जाती हूँ, तब भी नहीं जा रहा है। तो बेसिकली क्या करो, जहाँ पे आपका फ्रंट एंड चालू है ना, उसको लाइक
फिर से कंट्रोल एस प्रेस करो, ठीक है परफेक्ट, अब वर्क हो रहा है। देखो अब मैं सिंपली यहाँ पर कंसोल लॉग ओपन करती हूँ, एड्रेस के अंदर जाती हूँ, तो ये देखो कितने सारे एड्रेसेस आईडी हमें डिस्प्ले हो रहा है, ये देख रहे हो। अब मुझे क्या करना है, बटन क्लिक पर ही मुझे ये एड्रेस आईडी डिस्प्ले होना, और वो भी उसी का। तो इसके लिए बेसिकली मुझे ना ये फंक्शन मैंने कैसे कॉल करा था ना, वैसे कॉल नहीं करना पड़ेगा। मतलब बेसिकली अगर आप जब भी फॉर्म के अंदर, जैसे यहाँ पर मैं नीचे जाती हूँ इनपुट बटन के अंदर, ऑन क्लिक के अंदर कभी भी आप एज अ पैरामीटर पास कर रहे हो तो ऐसे कभी नहीं कॉल करना। आप सिंपली एक फंक्शन क्रिएट करो यहाँ पर, एंड देन ये फंक्शन पास करो एज अ, ठीक है। ऐसे कॉल करोगे तो ऑन क्लिक पर ही वो हमें एड्रेस आईडी देगा, ठीक है। सो अब देखो रिफ्रेश कर लेते हो, और यहाँ पे कंसोल अभी कुछ भी नहीं डिस्प्ले हो रहा है, देख रहे हो कितना परफेक्ट। अब जैसे इसको क्लिक करती हूँ इसकी आईडी डिस्प्ले हो जी, इसको क्लिक करती हूँ इसकी आईडी, इसको क्लिक करती हूँ इसकी आईडी, डबल क्लिक करोगे डबल टेबल बार उसकी आईडी डिस्प्ले हो जाएगी। ये देखो अब प्रॉपर वर्किंग है, क्लिक पर आईडी डिस्प्ले हो रही है। तो ये अब प्रॉपर लाइक फंक्शन आपको एज अ पैरामीटर्स पास कर रहे हो तो ऐसे करना है, इतना याद रखो, ठीक है। चलो ठीक है, ऑन क्लिक पर हमें एड्रेस की आईडी मिल रही है, दैट्स इट। अब भी हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ लाइक हमारा पेलोड जो भी है वो पास करना है, और दैट्स इट, ये पे हिट करना है। तो सिंपल असिंक फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया इस फंक्शन को। ट्राई और कैच हम कॉल कर लेते हैं, कैच के अंदर एरर हैंडल करते हैं, अगर कोई एरर आता है तो सिंपल एरर हमें यहाँ पर हैंडल हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कंसोल लॉग के अंदर कि एरर वाइल सेट डिफ़ॉल्ट, ठीक है, सेट डिफ़ॉल्ट एड्रेस ऐसा कुछ ऐड करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, और एरर भी डिस्प्ले करा देते हैं, ठीक है, दैट्स इट। चलो ठीक है, तो सिंपली अभी क्या कर रहे हैं, हमें ट्राई के अंदर आते हैं और यहाँ पे एक कॉन्स्ट वेरिएबल क्रिएट करते हैं रिस्पॉन्स नेम से, और यहाँ पर अवेट फंक्शन कॉल करते हैं, और यहाँ पर हमारा एपीआई हिट करते हैं। कौन सा एपीआई, सेट एक्टिव एड्रेस नेम से, ठीक है। सो इसको कॉल कर लेते हैं अवेट के सामने, ठीक है। सो इसके अंदर चलते हैं और हमें क्या क्या पास करना है। देखो सबसे पहले हमें एड्रेस की आईडी पास करनी है, दे दिया। अब एक और बार चलते हैं और देखो एड्रेस आईडी के साथ हमें पेलोड भी पास करना है, तो पेलोड हम यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं, कॉन्स्ट पेलोड, क्योंकि एक ही पेलोड है उसके अंदर भी हमें स्टेटस क्या पास करना है, ट्रू पास करना है, तो दैट्स इट। सो यहाँ पर मैं पेलोड पास कर लेती हूँ। अब हम बैकएंड पर चलते हैं और हमारा पेलोड के अंदर क्या पास करना है वो एक बार देख लेते हैं। वैसे तो मुझे पता है तब भी आपको दिखा रही हूँ। कंट्रोलर के अंदर चलती हूँ, एड्रेस के अंदर चलती हूँ, और यहाँ पर देखो सेट एड्रेस का ये वाला है फंक्शन, इसके अंदर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से सिर्फ एक्टिव स्टेटस भेजना है हमें, वो भी ट्रू भेजना है, दैट्स इट। तो यहाँ पर मैं एक्टिव स्टेटस यहाँ पे ट्रू भेज देती हूँ, दैट्स इट। देखा पेलोड हमारे यहीं पे हम एज अ स्ट्रिंग हमने भेजा, मतलब क्या बोलते हैं बूलियन हमने भेजा, दैट्स इट। रिस्पॉन्स हमें मिल गया। उसके बाद इफ कंडीशन में रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस चेक करते हैं, अगर स्टेटस 200 होगा तो अलर्ट प्रिंट कर दो या तो फिर रीलोड कर दो। मैं अलर्ट प्रिंट कर देती हूँ कि सेट बोल के सक्सेसफुली सेट डिफ़ॉल्ट, ऐसा कुछ तो मैसेज प्रिंट कर लेते, कुछ भी दे दो अपने हिसाब से, सक्सेसफुली एड्रेस सेट या कुछ ऐसे सेट एज डिफ़ॉल्ट, ठीक है परफेक्ट। और यहाँ पर हमें रीलोड किए बिना तो डिस्प्ले नहीं होगा ना, तो सिंपल हम यहाँ पे लाइक रीलोड भी करेंगे, ठीक है, विंडोज़ डॉट लोकेशन डॉट रीलोड, ठीक है, दैट्स इट। चलो ठीक है, ट्राई करके देखते हैं इसको। हमें बैकएंड से सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंटेन हो जाती है, अब सिर्फ यहाँ पे वर्क होता है क्या नहीं देखते हैं प्रॉपर, ठीक है। अब देखो मैं सिंपली क्या करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि श्रुति कौन सा वाला 11 वाला सेट एज डिफ़ॉल्ट करते हैं, तो ये देखो सेट एज डिफ़ॉल्ट हो गया, रिफ्रेश हो गया, और ये देखो श्रुति 11 वाला हमारा यहाँ पे सेट एज डिफ़ॉल्ट हो गया, और वो जो था पहले वो मेरा नीचे आ गया है ना। अब अगर मैं श्रुति 098 को करती हूँ तो कैसा होगा, श्रुति 098 ऊपर चला जाएगा और वो नीचे आ जाएगा, देखना है, ये देखो परफेक्टली हमारा ये भी वर्किंग है। तो देख लो कितना परफेक्टली हमारा सेट एज डिफ़ॉल्ट को जैसे क्लिक करती हूँ तो वो रिप्लेस हो रहा उसके साथ, और नीचे हमें डिस्प्ले हो रहा हमारा फॉल्स के अंदर सारे फॉल्स, तो कितना परफेक्टली वर्किंग है। तो बेसिकली हमारा एडिट भी आप देख सकते हो, हम डिफ़ॉल्ट वाले को एडिट करते हैं, और डिफ़ॉल्ट वाला एडिट के अंदर हमने फेचिंग भी प्रॉपर करके रखी है। ये देखो अगर मैं कुछ चेंज करके एडिट कर देती हूँ तो ये देखो श्रुति 098 11 हो गया, अगर इसको हटा दूँ तो भी हट जाएगा, ठीक है, ये देखो, ठीक है। तो परफेक्टली ऐड एडिट डिलीट नहीं सॉरी सेट एज डिफ़ॉल्ट, ये तीनों चीज़ें हमारी यहाँ पर हमने जो भी फंक्शनैलिटी दी है परफेक्ट वर्किंग है, ठीक है।
तो देखा कितना इजीली हमने एड्रेसेस के सारे एपीआईज यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं और सारे एड्रेसेस का जितना भी हमारा लाइक पार्ट था वो आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम न्यू कंसेप्ट के साथ ही हम न्यू वीडियो देखेंगे एंड ऐसे ही मुझे सपोर्ट कीजिए, ऐसे वीडियोस देखते रहिए। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। यहाँ पे इस वीडियो को फिर मैं एंड कर रही हूँ। ठीक है।